खुदा की जात और सिफात में तब्दीली नहीं आती, हमारी यही पोजीशन। ठीक है। तो तो जब मैं दुआ करता हूँ और अल्लाह उस दुआ को सुनता है, तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा उस पे। हम्म, रिस्पॉन्स का मतलब तो है ना कि किसी एक्शन के जवाब में एक्शन देना। और जब अल्लाह किसी वक्त रिस्पॉन्ड करता है, किसी वक्त नहीं करता। बेसिकली किसी वक्त उसने, एक टाइम था वो रिस्पॉन्ड नहीं किया, जब मैंने वाह क्या दुआ की सवाल। उसने रिस्पॉन्ड किया, तो तो ये चेंज हुआ ना। मुझे मेरे भाई, मैं समझ रहा था कि कोई बहुत खतरनाक सा जात और सिफात के ऊपर आप कोई ऑब्जेक्शन से लेकर आएंगे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन और क्या क्या नाम भी आपने रखा, लॉजिकल फिलोसफी। मैं कोई बहुत खतरनाक सी चीज एक्सपेक्ट कर रहा था। आप सवाल कर रहे हैं इतना सब कुछ सेटअप, फील्डिंग विल्डिंग लगाने के बाद बचकाना। नहीं, अब बताएंगे खुदा, क्यों बचकाना है, तो बता दे। हमने, बता दे। जी मैं बता रहा हूँ। एक वक्त था जब तक मैंने दुआ नहीं करी, वो सुन नहीं रहा था। जब मैंने दुआ करी, वो सुन रहा था। फिर उसने ठीक, रिस्पॉन्ड किया, तो ये चेंज हुआ ना। नहीं, अभी भी चेंज नहीं हुआ। उसकी क्यों वजह नहीं हुआ यह है, चेंज? जी हमारे साथ हैं लॉजिकल फिलोसफर। इलॉजिकल फिलोसफर। अरे, ये लॉजिकल फिलोसफर है। आपने आईएल खुद ही लगा दिया क्या? लॉजिकल जी लॉजिकल जी। लॉजिकल। ठीक है। हजरत रूहानी तौर पे आईएल लगा हुआ होता अच्छा, जी भाई, क्या हाल है सबका? ठीक है। बिल्कुल। तो आज आज अच्छी वॉइस वॉइस चेंजर अच्छा यूज किया है लॉजिकल फिलोसफर साहब। अच्छा, पहले बच्चों वाला यूज करते थे। मैंने फीडबैक ले लिया ना आपसे। जी जी फरमाए। तो इनका तारुफ जी कराएं। मेरे को। मैं तो पहली मरतबा शायद इनसे बात कर रहा हूँ। सब एथियस्ट हैं हमारे ये भाई, और ये इनसे चीज है। अक्सर हमारी बात जो है वो एपिस्टेमोलॉजी पे होती है और इनके बिलीफ सिस्टम पे। जी लॉजिकल फिलोसफर साहब। जी, जी जी। मेरे को खुदा के एक एट्रीब्यूट पे बात करनी है। कर आप खुदा खुदा सकता को की हूँ? आवाज। मानते हैं? नहीं नहीं, आप मतलब कि आप जिस आप खुदा खुदा को का मानते दावा हैं? करते हैं, आप आप मानते जिस हैं खुदा खुदा का को? रुक जाएं, आप हम्म, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को मानते हैं? जी मैं एग्नोस्टिक एथिस्ट हूँ, तो आई लैक ठीक है, बिलीफ इन गॉड। जबरदस्त। तो फिर उस लिहाज से ये जो टॉपिक आपका है ये फजूल है, इसमें बात करके फायदा नहीं है। पहले पहले नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड फजूल पे बात क्यों? होगी। पहले नहीं नहीं नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ मैं गॉड पे आपको बात होगी ना। बिल्कुल करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे भी बात कर लेंगे, लेकिन नहीं, पहले उस पे एग्जिस्टेंस ऑफ, करेंगे फिर इस पे करेंगे। चलिए ठीक है, कर लीजिए एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बात कर लीजिए। हम बताइए, करिए जबरदस्त। प्रूव अपना गॉड। रुक जाए, आप मुझे एक बात ये किस एक्सट्रीम पर बात करना चाह रहे थे? मैं समझा नहीं था। खुदा की क्वालिटीज पर? सिफात पे, किसी एक हाँ, सिफात पे इनका सवाल था। किसी एक ठीक है, सपाट पे सवाल। ठीक है। हाँ, सिफत सिफत के ऊपर मौसूफ के बगैर कैसे बात की जा सकती है? एग्जैक्टली। ये बात हो सकती है, लेकिन ठीक है, अगर आपको अभी नहीं करनी तो। नहीं, पहले मौसूफ पर साबित होगा ना, सिफत तो जब आएगी। कोई ऐसा सेंटेंस बना दे जिसमें एडजेक्टिव हो लेकिन नाउन ना हो। नहीं, देखें, मैं अज्यूम करके चलूंगा ना कि आपका जो दिया गया खुदा है वो है, लेकिन फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे कि जो आप एट्रीब्यूट्स उसके बता रहे हैं वो पॉसिबल है कि नहीं। हम उस चीज पे बात करेंगे ना, तो इसका जो वो हम रद्द इस पॉसिबल तरीके है से या भी तो नहीं? कर सकते हैं। मैं इस स्टैंडर्ड को साबित अभी आपसे पूछना चाहता हूँ। व्हाट यू मीन वो पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे आप? मैं जो हमारी लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है उसकी बात कर रहा हूँ। लॉजिकल लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन। लॉजिक के जो लॉज होते हैं, बेसिकली थ्री जो प्रिंसिपल है, उसके अंडर वो हाँ, आता है कि नहीं, बेसिकली मैं उसकी बात कर रहा यानी अगर लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन खुदा में पाया जाए, ठीक है, हूँ उसके कौन एट्रीब्यूट में। उसके एट्रीब्यूट में। चलो, अब लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन हाँ, को जरा साबित करें, डिफाइन करें लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन। लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन बेसिकली जो हमारे जो प्रिंसिपल के तीन लॉज हैं, उस अगर उनमें से लॉ वो फेल हो जाए, जो लॉ ऑफ आइडेंटिटी है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है, वो जो फेल हो जाए, तो बेसिकली लॉ वो ऑफ कॉन्ट्रडिक्ट। कॉन्ट्रडिक्शन, लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन को डिफाइन कीजिए, क्या है? हाउ डू यू डिफाइन लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन? ठीक है, सो बेसिकली लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ऐसा है कि जैसे एक स्टेटमेंट, दो चीज नहीं हो सकती एक टाइम पे। मतलब कि वो ट्रू भी है और फॉल्स भी है सेम टाइम पे, सेम कॉन्टेक्स्ट में।
तो ये नहीं हो सकती बेसिकली, दिस इज लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये हुआ कि दो स्टेटमेंट ऐसे हों कि जो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हों, दोनों का सब्जेक्ट एक हो, प्रेडिकेट एक हो, टाइम एक हो, कॉन्टेक्स्ट एक हो, है ना। मसलन मैं ये कहूं कि लॉजिकल फिलोसोफर इस वक्त मुझसे बात कर रहे हैं वर्सेस लॉजिकल फिलोसोफर इस वक्त मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, ये दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट। बिल्कुल सही बोला आपने। सही। तो अब अज्यूमिंग के खुदा मौजूद है आपके नजदीक, खुदा की सिफात में आप जरा कॉन्ट्रडिक्शन ये वाला साबित करें। जी जी, मेरे को जो बात करनी थी वो बात करनी थी कि जो खुदा है उनकी जात और सिफात में कभी कोई तब्दीली नहीं आती। ये एक उसका एट्रीब्यूशन है, इम्यूटेबल ये है। बोले बोले। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि है ये या नहीं है। नहीं खेल लें, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं जवाब दूंगा। जाहिर है मैं कोई छुपाने वाला तो हूं नहीं कोई भी चीज। नहीं, अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं वो चेंज हो सकता है तो फिर मेरा सवाल करने का मतलब ही नहीं बनता ना। अगर आप बोलेंगे कि वो इम्यूटेबल नहीं है तो फिर मैं सवाल नहीं करूंगा। मैं पहले आपसे ये तो साबित कर लूं ना कि ये जो एट्रीब्यूशन है। आपके नजदीक जो पूरी बात है ना वो करें, दोनों पॉसिबिलिटी रख देना। है तो ये क्वेश्चन होगा, नहीं है तो ये क्वेश्चन होगा, पूरी बात रखें जी। भाई मेरा वो सवाल करने का मतलब ही नहीं बनेगा अगर आप बोलेंगे कि नहीं वो इम्यूटेबल नहीं है, तो फिर मेरे को सवाल करने का मतलब ही नहीं। मेरा तो पॉइंट ये है ना कि अगर आप उसे इम्यूटेबल बोल रहे हैं तो फिर मैं उसमें कॉन्ट्राडिक्शन साबित करूंगा कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या है। खुदा की जात और सिफात में तब्दीली नहीं आती, हमारी यही पोजीशन है। ठीक है। तो बेसिक तो जब मैं दुआ करता हूं और अल्लाह उस दुआ को सुनता है तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा उस पे। रिस्पॉन्स का मतलब तो है ना कि किसी एक्शन के जवाब में एक्शन देना। और जब अल्लाह किसी वक्त रिस्पॉन्ड करता है, किसी वक्त नहीं करता, बेसिकली किसी वक्त उसने एक टाइम था वो रिस्पॉन्ड नहीं किया, जब मैंने वाह क्या दुआ की सवाल। उसने रिस्पॉन्ड किया, तो ये चेंज हुआ ना। मुझे मेरे भाई, मैं समझ रहा था कि कोई बहुत खतरनाक सा जात और सिफात के ऊपर आप कोई ऑब्जेक्शन से लेकर आएंगे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन और क्या क्या नाम भी आपने रखा, लॉजिकल फिलोसफी। मैं कोई बहुत खतरनाक सी चीज एक्सपेक्ट कर रहा था। आप सवाल कर रहे हैं इतना सब कुछ सेटअप फील्डिंग विल्डिंग लगाने के बाद बचकाना। अब बताएंगे खुदा क्यों बचकाना है तो बता दे। जी मैं बता रहा हूं। खुदा ने कुरान में ये कहा कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा। ठीक है। खुदा हर दुआ को सुनता है और उस दुआ को कबूल करता है, हर उस दुआ को कबूल करता है जो उससे उसमें बिलीव करके कबूल मांगी जाए। मसलन काफिर दुआ मांग रहा है, जरूरी नहीं कि खुदा कबूल करे। एक मोमिन यानी जो खुदा में बिलीव करने वाला है वो दुआ मांगे तो अल्लाह हर हाल में उसकी दुआ कबूल करता है। ये मुमकिन नहीं है कि उसकी दुआ कबूल ना हो, लेकिन कबूलियत का जो स्टैंडर्ड है वो नहीं है जो मांगने वाले के जहन में है, वो है जो देने वाले के इल्म में है। देने वाला अपने इल्म के मुताबिक फैसला करेगा कि तुम्हारे नजदीक तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, मैं उस एतबार से तुमको दूंगा। मांगने वाले के लिए, क्योंकि उसकी नॉलेज तो लिमिटेड है, उसको क्या पता कि अगले मिनट क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला, तो वो मांगता है अपने एतबार से, मिलता है उसके एतबार से। और मुफ्ती साहब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि ये एक ऐसा कोई एक्टिव प्रोसेस नहीं है कि मैं अभी दुआ करूँगा और अल्लाह ताला ने अभी सुन लिया, अच्छा इसने ये दुआ की तो अब मैं इसका जवाब दूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस क्रिएशन से पहले ही पता था एंड तक कि कौन सा बंदा क्या दुआ करेगा, उसका क्या जवाब दिया जाएगा, किस तरीके से दिया जाएगा, तो इसमें कोई चेंज की बात है नहीं। ये नहीं है बात। इन्होंने ये कही कि खुदा कभी सुनता है कभी नहीं सुनता। हम ये कह रहे हैं कि वो हमेशा सुनता है और हमेशा रिस्पॉन्ड करता है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ एक वक्त था जब तक मैंने दुआ नहीं करी वो सुन नहीं रहा था, जब मैंने दुआ करी वो सुन रहा था, फिर उसने रिस्पॉन्ड किया तो ये चेंज हुआ ना। नहीं, अभी भी चेंज नहीं हुआ। उसकी वजह यह है, सुनिए मैं बताता हूं। अगर मान लें आप मेरी बात इस वक्त ना सुन रहे हो,
तो क्या आपको बहरा कहा जाएगा? ये तो बहरा कहा जाएगा नहीं, ये बात तो नहीं है, बहरा तो नहीं कहा जाएगा। क्योंकि आपके अंदर सुनने की सिफत मौजूद है, बस इस वक्त नहीं सुन रहे। अब आपने मेरी बात सुननी शुरू कर दी, तो आपकी इस क्वालिटी में कोई तब्दीली आ गई क्या? आप ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे सुनने लगे या लो फ्रीक्वेंसी पे सुनने लगे? हम्म वो तो वही रहा ना, जो आपकी क्वालिटी है सुनने की वो वही रही। हम्म बस ये है कि उस क्वालिटी को आपने मेरी तरफ लगा दिया, मुतवज्जे कर दिया, तो मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है। आप मेरी तरफ मुतवज्जे ना करते तो किसी और की आवाज सुनाई सुनाई दे रही होती। तो आपकी इस क्वालिटी में कोई चेंज नहीं है, उस क्वालिटी के कनेक्शन में चेंज है। पहले आपने कनेक्शन उधर लगा रखा था, इधर लगा दिया। तो खुदा की ठीक है। क्वालिटीज में कोई चेंज नहीं है। उस क्वालिटीज का कनेक्शन कभी आपसे, जब आप पैदा हो गए और आपने दुआ मांगी तो आपसे स्टैब्लिश हो गया। जब आपके बाद आपकी औलाद आएगी, वो दुआ मांगेगी तो उससे स्टैब्लिश हो जाएगा। खुदा की क्वालिटीज के कनेक्शन में तब्दीली होती है, क्वालिटीज में कोई तब्दीली नहीं होती। ठीक है, लेकिन जब जब वो उस चीज पे अगर वो मेरी दुआ पे रिएक्ट कर रहा है, बेसिकली वो रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो एक तरीके का चेंज नहीं है, आप ये बोल रहे हैं? कोई चेंज नहीं है, चूंकि वो रिस्पॉन्ड देने वाला है, ये उसकी क्वालिटी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं। जब आपने दुआ मांगी तो उसने अपनी इस क्वालिटी को कनेक्ट कर दिया आपकी इस दुआ से, और वो आपने उसको दे, उसने वो आपको वो दे दिया जो देना है। लेकिन वो हमेशा देने वाला है, उसकी क्वालिटी में कोई तब्दील नहीं है। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सड़क के ऊपर फुटपाथ पे किनारे पर एक बहुत बड़ा सा शीशा लगा हुआ है। सामने से गाड़ी गुजरी, शीशे में गाड़ी नजर आएगी। सामने से बंदा गुजरा, शीशे में बंदा नजर आएगा। सामने से बिल्ली गुजरी, शीशे में बिल्ली नजर आएगी। ठीक है, तो शीशा बदल गया, या उसका रिफ्लेक्शन, जो उसका जो कनेक्शन है शीशे का, कभी बिल्ली के साथ है, कभी कुत्ते के साथ है, कभी इंसान के साथ है, कभी गाड़ी के साथ है, वो कनेक्शन तब्दील हो रहा है। उस कनेक्शन के तब्दील होने से आप ये नहीं कहेंगे कि शीशा बदल रहा है, शीशा अपनी जगह वैसे ही है। तो खुदा की क्वालिटीज वैसे ही है, उसके जो कनेक्शन है इंसानों के साथ वो बदल रहे हैं, कनेक्शन के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा हजरत, इसमें अच्छा, एक तो बात वो और अगर ऐड कर दी जाए कि अगर रिस्पॉन्स देना या ना देना ये खुद के इख्तियार में हो कि मैं दूं चाहे ना दूं, मेरी मर्जी, तो ये तो हो गई एक बात। लेकिन अगर ये कहा जाए इसमें कि पहले तो वो इख्तियार रखता था कि चाहे दे पाए, दे या ना दे, लेकिन बाद में उसमें ऐसा चेंजेस आ गया कि वो मजबूर हो गया कि वो देना भी चाह रहा है लेकिन नहीं दे पा रहा है, अब तब्दीली होगी, बाउंडेड हो गया। यह है तब्दीली, और ऐसी कोई तब्दीली खुदा में नहीं। अच्छा, अगर ये मान के चले कोई ऑपोजिट दुआ हो रही है, एक माँ दुआ कर दी है कि उसका बेटा सेफ रहे, और उसके जो एनिमी की माँ है वो दुआ कर दी है कि उसका बेटा मर जाए, तो ये दोनों की दुआ खुदा सुन रहा? दोनों की दुआ सुनना है, और अगर दोनों बिलीव करती है खुदा में, दोनों को खुदा दे रहा है। लेकिन जो मांगने वाला, मैंने पहले बोल दिया, मांगने वाले के मांगने के एतबार से नहीं दे रहा है, देने वाला अपने एतबार से देता है। मसलन ऐसा हो सकता है कि वो जो माँ दुआ कर रही है कि मेरा बेटा जिंदा रहे, कोई दूसरी औरत दुआ कर रही है कि इसका बेटा मर जाए। तो अगर उसके बेटे के मरने में दोनों की भलाई है तो बेटा मरेगा, दोनों को दिया खुदा ने। चले गए? चले गए, शायद इनका अरे डिस्कनेक्ट हो गया शायद। चले हम तो इसी में बात कर रहे भलाई थी शायद। हैं सिफात के कनेक्शन हो गए।